हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप विंडो कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फ्रेम कैसे बनाएंगे। मैंने 3 फ्रेम ऐड किया था, हेडर, मिडिल फ्रेम और फूटर फ्रेम। आज मैं मिडिल फ्रेम के अंदर एक ट्री व्यू ऐड करने जा रहा है जो कस्टमर डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल बनाकर उसमें जितनी भी कस्टमर डेटा में फील्ड था वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिया। यही कॉलम होगा जो ट्री व्यू टेबल में दिखेगा। अब ट्री व्यू बनाने के लिए हमने ट्री नाम का एक वेरिएबल बनाया और फिर उसके बाद ttk.tree व्यू ये एक टेबल जैसा विजेट को तैयार करेगा। कहाँ बनेगा? मिडिल फ्रेम के अंदर ये बनाया जाएगा। कॉलम्स क्या होगा? जो ऊपर मैंने कॉलम्स वेरिएबल बनाया वो होगा कॉलम्स वेरिएबल। क्या शो करेगा? हेडिंग्स, मतलब ट्री व्यू में कॉलम जैसे हेडिंग शो करेगा, जैसे आप एक्सेल में कॉलम्स का हेडिंग सेट करते हैं उसी तरह। उसके बाद हेडिंग और कॉलम की विड्थ हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इसके लिए फॉर एक लूप का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर कॉलम को 100 विड्थ सेट करे। ट्री डॉट हेडिंग ये कॉलम का हेडर सेट कर देता है, ये डेटा डिस्प्ले होगा। और आखिरी में ट्री डॉट पैक, मतलब अब आप फाइनली ट्री व्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। एक्सपेंड ट्रू, मतलब जितनी खाली जगह मिडिल फ्रेम में रहेगा वो कवर होगा। फिल इक्वल बोथ, मतलब विड्थ और हाइट में जितनी भी जगह मिलेगा वो पूरा कवर कर लेगा। अब हम डेटा लोड करेंगे। उसके लिए हमने लिखा है डिफाइन लोड अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर डाटा। तो ये हो गया फंक्शन नेम। उसके बाद कौन CONN ये एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के साथ हमने SQLite 3.connect, मतलब डेटाबेस को कनेक्ट किया। डेटाबेस कहाँ है उसका पाथ मैंने ब्रैकेट के अंदर बता दिया। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर हमने एक क्वेरीज लिखा, इसको SQL कहते हैं। सिलेक्ट, फिर फील्ड नेम दिया। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल से ये सारे फील्ड हमें दिखेगा। अब उसके नीचे रोज इक्वल कर्सर डॉट फेच ऑल। रोज़ एक वेरिएबल है और कस्टमर डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड है वो सब रोज़ में स्टोर हो गया। अब नीचे लूप लगाया, फॉर लूप। रो ये एक वेरिएबल बना, इन रोज जो ऊपर में वेरिएबल है। ट्री डॉट इंसर्ट, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड एक एक करके। और उसके बाद कॉन डॉट क्लोज, मतलब हम डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं लोड अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर डेटा, मतलब जैसे आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये फंक्शन रन होगा। तो जब प्रोग्राम चलेगा तब आप देखेंगे एक सुंदर टेबल ट्री व्यू दिखाई देगा जिसमें कस्टमर टेबल का सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देगा।